हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी जो अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बिग डिफरेंस। अगर उस समय के अकॉर्डिंग हम सोचे कि अगर 5 साल बाद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी पे हम ग्रोथ कर जाएंगे तो वो भी सोचना नामुमकिन था। और इस तरह से जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ज्यादा ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करें या एक देश से दूसरे देश की बात करें तो हर जगह हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट तेजी से ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी और जो भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा डेटा। तो डेटा हम अगर पहले के पुराने जमाने की बात करें कि किसी को अगर हमको डेटा पहुंचाना है, अगर बड़े लेवल पे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह और अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो वो एक तरह से आप देखेंगे कि स्किप होते जा रही है। क्यों स्किप होते जा रही है? जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर हम जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी इतना स्टोरेज आ रहा है कि हमें ये सब जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनकी जरूरत बहुत कम पड़ रही है। लेकिन अगर उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास अभी क्या है उस चीज को अगर देखें तो हमारे पास बहुत चीजें आ चुकी है जो हमारे उस चीज को रिप्लेस कर रही है धीरे धीरे। और रिप्लेस किस तरह से कर रही है कि हम पेन ड्राइव या जो भी हार्ड डिस्क वगैरह रखते थे उसमें एक तो हमारा एक फिक्स स्टोरेज होता था और फिक्स स्टोरेज होने के बाद हम क्या कर सकते थे कि हम बस अपने पास उस डेटा को रख सकते थे। अगर किसी को देना है तो हमें फिजिकली जाकर देना पड़ेगा और हमको उस तक डेटा पहुंचाना है तो हमें फिजिकली जाकर देना पड़ेगा या किसी तरह माध्यम फिजिकली मीडियम से हम उस तक वो डेटा को पहुंचा सकते थे। लेकिन अब बड़े डेटा को अगर पहुंचाना हो तो ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब अगर हमें बड़े डेटा पहुंचाना है तो हम पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के सहारे नहीं रह सकते क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमें जिसे भी जो डेटा चाहिए होगा वो बहुत स्पीड चाहिए कि अभी उसने डेटा मांगा और उसे इसी टाइम डेटा चाहिए होगा। जो भी हमारा डेटा हो सकता है कि वो फिजिकल डिवाइस है तो डैमेज हो सकता था, तो डैमेज होने में से हमें प्रॉब्लम बहुत होती। तो डैमेज होने के बाद फिर से डेटा को हमें रीस्टोर करना बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे अब जो आ चुका है वो है गूगल ड्राइव्स वगैरह। जो ड्राइव्स हम ऑनलाइन जो भी चीज डेटा होते हैं, स्टोरेज होता है, वो सारा चीज ऑनलाइन होता है। मतलब हम जो भी स्टोरेज जो पहले पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर करके रखते थे, हमें उन डिवाइसों की जरूरत ही नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर फिजिकल डिवाइस में हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में अगर कोई डेटा को स्टोर करके रखे और किसी कारण से वो करप्ट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम डेटा को रिस्टोर भी नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है कि हम जो भी डेटा है उसको हम गूगल ड्राइव पे या कोई भी क्लाउड पे या कोई भी स्टोरेज पे ऑनलाइन हम अपने डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। तो उस पे हम अपने डेटा को रख लेते हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोग स्टोरेज यूज कर रहे थे वो गूगल ड्राइव और बहुत सारे इस तरह से ड्राइव यूज कर रहे थे जो हमारे बाहर के देशों के थे। तो अभी जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए बताया कि मतलब आत्मनिर्भर भारत के आह्वान किया है। तो आत्मनिर्भर भारत मतलब कि जो भी चीज हम यूज करेंगे वो अपने देश और अपने इंडिया के जो कंपनीज है जो बना रही है या जो इंडिया का है खुद का है उस पे हम उसका यूज करेंगे। तो ये जो डेटा स्टोरेज करने का जो क्लाउड सिस्टम है वो अपने देश में ही जियो ने बना के रखा है जिसमें आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये एक तरह से और भी मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस इसमें किया, लगभग 5-6 महीने मैंने इसे यूज किया। उसके यूज करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस इसका पता चला कि ये बाकियों से जो भी स्टोरेज है उससे मुझे सेफ लगा और बहुत इजी हैंडल करना बहुत इजी है और सिक्योर भी है। तो अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो पहला कि जियो क्लाउड अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप किसी तरह से भी लॉगिन, फेसबुक से या गूगल जीमेल के थ्रू या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपको किसी भी साइन अप या रजिस्टर करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना मोबाइल डालो और एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालो और आप उसे लॉगिन कर सकते हैं।
तो इनिशियली जब आप जियो ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं तो आपको 5 GB का डेटा मिलता है। उसके बाद आप उसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अगर आप रेफर करते हैं अपने फ्रेंड्स को और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें वो आपको लकी ड्रॉ ऑफर्स देते हैं, कूपन कोड देते हैं। आप अगर उनका यूज करेंगे तो आप 50 से 100 GB तक ऐसा अपना डेटा स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, और वो भी परमानेंटली। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने या 1 साल के लिए ओनली यूज कर पाएंगे। अगर आपने रेफर किया, आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया, तो आपका वो डेटा हमेशा के लिए, डेटा स्टोरेज का जो स्टोरेज का कैपेसिटी है वो हमेशा के लिए रहेगा, परमानेंटली रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो सेफ्टी इसमें क्या है कि अगर आप सिंपल, पहले अगर हम गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते थे या जो भी ड्राइव यूज करते थे उसको हम जाकर कैफे या कहीं भी लॉगिन करते थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि जो हम कैफे में अगर कर रहे हैं तो वो बैकएंड में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लगाते थे जिसके थ्रू आपका जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे चोरी कर लेते थे और उसको यूज करते थे वो। तो उस तरह से हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ, हमारा डेटा, हमारा लॉगिन किसने चुराया, किसने क्या किया। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता था। आपका यूजर आईडी पासवर्ड उसके पास शेयर हो जाता है, लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें करते हैं लॉगिन, तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन होगा। आप उस पर सेंड ओटीपी करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, आप उस समय ओटीपी डालेंगे और उसी समय के लिए वो लॉगिन होगा। जैसे आप वहां पे लॉग आउट करेंगे वो आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद वो आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए फिर से ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात होती है इसमें। दूसरी बात, अगर आप कभी भूल भी गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने डिवाइस में उसे लॉगिन करके फिर सारे जगह से एक साथ साइन ऑफ कर सकते हैं। ये इसकी फीचर्स है। और इसमें जो हमारा स्टोरेज सिस्टम होता है, इसमें बैकअप सिस्टम बना होता है ऑटो बैकअप का। तो ऑटो बैकअप फीचर में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने गए और आप सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपका मान लीजिए कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उस समय हमारा ये जियो क्लाउड बहुत फायदेमंद होता है। आप उसका ऑटो बैकअप ऑन करके रखिए। जैसे आप जो भी चीज आप करते जाएंगे वो ऑटो बैकअप होता जाएगा। उसके बाद आपका स्टोरेज आप वो खाली करके आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अगर इसमें एक बहुत बड़ी चीज, जैसा कि मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग बता रहा था कि डेटा ट्रांसफर करने की, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बहुत बड़ा डेटा दे रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा जीबी का है, मान लीजिए 1 GB का डेटा है, आप अगर उसको देना चाहते हैं तो आपको क्या वही पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क वगैरह देना पड़ेगा। तो और या फिर अगर गूगल ड्राइव भी यूज करते हैं तो आपकी अपनी आईडी वगैरह देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए सिंपल इसमें अपने जियो क्लाउड में अपना जो भी डेटा है उसको आप ऐसे उस पर अपलोड कर दीजिए और उसको अपने मोबाइल नंबर, तो आपका फ्रेंड होगा या आपका जानने वाला होगा, मोबाइल नंबर से तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप शेयर कर सकते हैं। आप उसको अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, आपका मोबाइल नंबर से वो लॉगिन कर लेगा और लॉगिन करने के बाद आपका डेटा को आपका वही सेम ओटीपी आएगा। ओटीपी आप उसको बताकर आप अपना डेटा को उसको दे सकते हैं। और उसके बाद वो जैसे ओटीपी एक बार यूज करेगा, लॉग आउट करता है या नहीं भी करता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपका जो स्टोरेज है वो सिक्योर रहता है, आपको उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और एक बात है क्या है इसमें कि हम डेटा स्टोरेज अगर इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, कि अगर आप इसको अपने डेस्कटॉप पे रखे हैं या फिर आप अपने ऐप के इस थ्रू भी इसमें रख सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन कि आप अपने साइन इन कर लिया, आपने साइन इन हो, उसके बाद आपने इसमें बहुत सारे म्यूजिक्स वगैरह इसमें डालकर स्टोर कर लिए और उसके बाद आप उसको सुनना चाहते हो ऑफलाइन मोड में भी, तो आप उसको प्ले करके सुन सकते हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसका ये बहुत बड़ा फीचर है। आप उसमें डेटा स्टोरेज जो होता है देख सकते हो कि कितना आपका डेटा यूज हुआ है और कितना डेटा आपका बचा हुआ है। आपके जितने भी जो भी डेटा अगर आपके इसमें स्टोर होते हैं तो वो आपके अलग अलग फोल्डर में एक तरह से बन के आ जाएंगे कि वीडियो वाले फाइल वीडियो में होंगे, आपके जो
इमेज के फाइल होंगे इमेज में होंगे, डॉक्यूमेंट के फाइल डॉक्यूमेंट में होंगे, और आपका एक ऑल समरी का एक होगा कि आप वहां से सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक जगह से, वो भी प्लेटफॉर्म है। डिलीट अगर हो जाता है गलती से तो इसमें ट्रैश सिस्टम भी है कि आप अगर डेटा को अगर डिलीट भी करते हैं तो पहले वो ट्रैश में जाएगा, अगर फिर से आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। और इसकी फीचर्स की बात करें, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी होते हैं वो भी फुली स्टोर होते हैं, और जो भी आप कहीं घूमने जाते हैं या किसी भी चीज का एक गैलरी बना सकते हैं जहां पे आप एक कम्युनिटी फॉर्म में एक फोल्डर बनाकर भी इस डेटा को अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जियो क्लाउड जो है हमारा बहुत अच्छा मुझे लगा, और इसलिए मैं सोचा कि आप सबको सब शेयर करूं कि जियो क्लाउड आप भी यूज करें। और जैसा कि हम आत्मनिर्भर भारत की जो स्लोगन चल रहे हैं उसके अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम अपने इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी का स्टोरेज को यूज करेंगे तो हमारा ग्रोथ भी होगा। तो ये कैसे लॉगिन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, उसके लिए आपको मेरी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें मोबाइल में भी ये किस तरह से दिखता है और इसको कैसे आसानी से हम लॉगिन कर सकते हैं, और इसके फीचर्स भी मैं जियो क्लाउड को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन की बात कर रहा था मैं। मोबाइल में जब आप जियो क्लाउड इंस्टॉल करेंगे तो पहला जो आपको स्क्रीन दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा, और जिसमें आपको दिखेगा कि गूगल से हम इसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से कैसे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। और आपके पास अगर जियो मोबाइल नंबर है तो आप उसको यहाँ पर डायरेक्ट इंटर करके बिना साइन अप किए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, जैसे मोबाइल नंबर मैं प्रेस करूँगा यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। सेंड OTP मैं करूँगा, यहाँ पे OTP आ गया और ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब यहाँ पे मुझे बस क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन होकर आपको पहला स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का साइन बना हुआ है, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। और इसके नीचे आप जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें हम गैलरी अलग अलग इवेंट्स के लिए हम अलग अलग गैलरी बना सकते हैं, वो भी इसमें जैसे ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड्स के अंदर हम अलग अलग गैलरीज वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। जिस तरह का गैलरी बनाना है उसको इसमें यहाँ टैप करना है हमें और हम इंटर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं माई फाइल्स भी बात कर रहा था कि अलग अलग फोल्डर्स बन जाते हैं। यहाँ पे एक बार ऑल आपको दिखेगा कि ऑल का सिस्टम है, उसके बाद फ़ोटोज़ के लिए अलग है, वीडियोज़ के लिए अलग, ऑडियो के लिए अलग, और ऑफलाइन फाइल्स भी हम जो है जो मैंने बताया था कि गाने सुनने के लिए हम फाइल्स वगैरह रख सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना इसमें ऑफलाइन फाइल्स इसमें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी फाइल को सर्च करना है तो सर्च का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस का आपको साइन दिख रहा है, इस प्लस का साइन प्रेस करके आपको जो भी चीज़ अपलोड करना होगा वो आप अपलोड, यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रहे हैं, इस पर आप आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी होगा वो आपको दिखेगा। और इस सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको सेटिंग्स में सारे फंक्शन दिखेंगे कि क्या क्या सेटिंग। ऑटो बैकअप मैंने इसमें ऑफ रखा है, आप उसको ऑन भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, और नहीं है तो आप ऑटो बैकअप ऑफ भी रख सकते हैं। और स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज भी आपको दिख रहा है कि मैंने 1% यूज किया है, 6 GB टोटल हमारे पास डेटा है। और पासवर्ड लॉक भी हम डिवाइस में इसमें लगा सकते हैं, और यहीं से आपको लॉग आउट करने का भी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में और भी देखेंगे कि यहाँ पे रेफर्स एंड अर्न, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा हम डेटा अपने को तो 5 GB का मिलता है नॉर्मली, लेकिन हमको 5 GB से भी ज़्यादा अगर करना है तो यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करेंगे तो उस रेफरल आईडी के बेस पे आपको और भी ज़्यादा GB स्टोरेज डेटा मिलेगा। दोस्तों, तो ये था अपना आज का सेशन जियो क्लाउड के बारे में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
मैं एक्सेल से रिलेटेड और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।